वीडियो हम एक नया टॉपिक लेंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का एनसीईआरटी का सीबीएसई में एनसीईआरटी का क्लास 9 का जो टेक्स्ट बुक है बी हाइव, हम उसका चैप्टर्स आज से हम शुरू करेंगे। सो उसके लिए अभी मैंने सेकेंड टर्म से मैं शुरू करने का सोच रही हूँ। सो इन बी हाइव इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक होता है क्लास 9 का इन एनसीईआरटी सीबीएसई, उसमें मैं 6 चैप्टर ले रही हूँ जो है माई चाइल्डहुड। इट द टॉपिक द नेम ऑफ द चैप्टर इज माई चाइल्डहुड, यानी कि मेरा बचपन, जो लिखा हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम ने। और ये एक्सट्रैक्ट किया गया है द विंग्स ऑफ फायर। द विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बुक है, लिखी गई है, जिसमें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। तो उसमें से एक छोटा सा चैप्टर एक्सट्रैक्ट किया गया है माई चाइल्डहुड एपीजे अब्दुल कलाम का। सो हम रीड करते हैं। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे बिफोर यू रीड आता है, आपको पता होगा कि हमेशा कोई भी स्टोरी शुरू होने से पहले हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बिफोर यू रीड आता है। इसमें कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन, यानी कि क्या आप ऐसे कोई साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं जो पहले स्टेट्समैन भी थे। स्टेट्समैन मींस प्रेसिडेंट या फिर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व लोग। एपीजे अब्दुल कलाम whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century became our 11th president in 2002। यानी कि अभी ऑथर के बारे में एक छोटा सा परिचय दिया गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम, वो उनके प्रोजेक्ट्स स्पेस में, डिफेंस में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, इनमें सब इनके प्रोजेक्ट्स थे जिसने इंडिया को 21st सेंचुरी में, यानी कि अभी 21st सेंचुरी से गाइड किया था। और एपीजे अब्दुल कलाम हमारे इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट भी थे, जो कि वो 2002 में बने थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, यानी कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है द विंग्स ऑफ फायर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो स्टार्ट होते ही चाइल्डहुड के बारे में उन्होंने बताया है। आई वॉज बोर्न इन टू मिडिल क्लास तमिल फैमिली in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Zainul Abidin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. यानी कि मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में, यानी कि तमिलनाडु में रामेश्वरम नाम के आइलैंड टाउन में जन्मा था, जो कि erstwhile मद्रास स्टेट में आता है। Now what is meant by erstwhile? erstwhile मीन्स फॉर्मर, यानी कि पहले के मद्रास स्टेट में, यानी कि चेन्नई में। अभी वो चेन्नई है, पहले वो मद्रास कहा जाता था। वहां पे ये जन्मे थे। और इनके जो फादर थे जैनुल आबिदीन, उनके पास ना ज्यादा एजुकेशन था ना ज्यादा वेल्थ था, लेकिन इनके बावजूद उनके पास इनेट विजडम था। व्हाट इज मेंट बाय इनेट? इनेट मींस इनबॉर्न, अ क्वालिटी और अ फीलिंग इन वंस नेचर, यानी कि इनबॉर्न उनके पास विजडम था और जेनरोसिटी भी था। He had an ideal helpmate in my mother, Ashi Amma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of her own family put together. लेकिन फिर ऑथर ये बता रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम, वो उन्होंने अपनी माँ का नाम पता है आशी अम्मा। वो ये बोल रहे हैं कि मुझे एक भी ऐसा दिन याद नहीं, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि वो हर दिन कितने लोगों को खाना देती थी, और इतने सारे आउटसाइडर्स इसमें होते थे कि हमारे फैमिली पूरी मिलके भी उतनी नहीं बन सकती थी। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the mosque street in Rameshwaram. यानी कि मैं उन सारे बच्चों में से एक था, एक छोटा लड़का। मेरी हाइट छोटी थी, शॉर्ट बॉय मींस मेरी हाइट छोटी थी, और मुझे ज्यादा खास लुक्स भी नहीं थे, जो बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो थे वो बहुत टॉल और हैंडसम थे। हम अपने एक पुराने एंसेस्ट्रल घर में रहते थे, जो कि 19th सेंचुरी में, यानी 19वीं शताब्दी में बना था, जो कि पक्का हाउस था, जो कि लाइमस्टोन और ब्रिक, यानी कि चूना और ईंट से बना हुआ था, जो कि मोस्क स्ट्रीट में था। मोस्क स्ट्रीट, मोस्क मतलब आपको पता होगा मस्जिद, क्योंकि वही मुस्लिम थे इसलिए वो मोस्क स्ट्रीट में रहते थे। माय ऑस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। इन फैक्ट आई वुड से mine was a very secure childhood, both materially and emotionally.
यानी कि मेरे ऑस्टर फादर, व्हाट इज मेंट बाय ऑस्टर? ऑस्टर मींस सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर। यानी कि मेरे पापा सिंपल थे, स्ट्रिक्ट थे और सीवियर थे। तो मेरे पापा हर तरह के इनएसेंशियल यानी कि जो लग्जरीज होती थी, कंफर्ट्स होते थे, उन सबको अवॉइड करते थे। लेकिन जितने भी नेसेसिटीज थे, जैसे कि खाना है, दवाई है, कपड़े हैं, वो सब मुझे मिलते थे। या फिर मैं कहूँ कि मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा था, सिक्योर्ड था। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा वर्ल्ड वॉर 1939 में हुआ था, जब मैं सिर्फ 8 साल का था। और तब कुछ रीजंस की वजह से मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मार्केट में अचानक से टैमरिंड सीड्स की डिमांड कैसे आने लगी। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moss Street. यानी कि जो ऑथर एपीजे अब्दुल कलाम है, वो अपने टैमरिंड सीड्स को कलेक्ट करके उन्हें एक प्रोविजन शॉप में, एक शॉप में बेचते थे, जो कि मोस स्ट्रीट में था, जहां पे वो रहते भी थे। और डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। यानी कि एक दिन में मैं ये कलेक्ट करके बेचता था, तब मुझे एक प्रिंसली सम मीन्स जेनरस अमाउंट। यहाँ पे वो आयरॉनिकली कह रहे हैं कि आयरॉनिकली मीन्स हम कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी जैसे ये बोल सकते हैं, मुझे 1 आना मिलता था, वो मेरे लिए प्रिंसली सम मीन्स एक आइडियल सम था, जो कि था 1 आना। आना मीन्स एक इंडियन कॉइन था वर्थ 6 पैसे, पुराने जमाने में आना होता था। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. यानी कि मेरे जो जीजू थे, ब्रदर-इन-लॉ थे जलालुद्दीन, वो मुझे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में स्टोरीज बताते थे, जिसे मैं दिनामनी मीन्स एक टाइम्स, एक न्यूज़पेपर था उस जमाने का, तब उसमें वो हेडलाइंस में वो ढूंढते थे कि जो उनके ब्रदर-इन-लॉ ने कहा है वो उसमें लिखा भी होता है कि नहीं। Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. But soon, India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. यानी कि हमारी जगह, जो कि बहुत ही आइसोलेटेड जगह थी, जहाँ पे ज्यादा हलचल नहीं मचती थी, वहां पे जो वॉर का कोई भी इफेक्ट नहीं था। लेकिन उसके बाद सून इंडिया को एलाइड फोर्सेस ज्वाइन करना था। एलाइड फोर्सेस मीन्स द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। यानी कि दूसरा वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, तो जो यूके, यूएसए और रशिया की आर्मीज थी, उन्हें एलाइड फोर्सेस कहा जाता था। तो उसमें इंडिया को ज्वाइन करना था, जिसकी वजह से एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी थी। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi. यानी कि सबसे पहले इसका जो रिजल्ट था वो ये था कि अभी जो ट्रेन थी वो बीच बीच में रामेश्वरम स्टेशन में नहीं रुकती थी, जिसकी वजह से जो न्यूज़पेपर्स रामेश्वरम स्टेशन से पूरे रामेश्वरम सिटी में आती थी, वो अचानक से ऐसे बस एक चलती ट्रेन से फेंक दी जाती थी। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally, I filled the slot. यानी कि मेरे जो कजन थे शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर्स रामेश्वरम में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इसलिए जब ऐसा होने लगा, जब चलती हुई ट्रेन से वो न्यूज़पेपर्स फेंकने लगे, तब मुझे उनकी हेल्प करनी पड़ी। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस। यानी कि शमसुद्दीन ने मुझे अपने फर्स्ट वेजेस, यानी कि मैंने पहली बार तब उनके साथ पैसे कमाया था, मैंने अपने मेहनत से अपने पैसे कमाए थे। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. लेकिन अभी हाफ अ सेंचुरी बाद भी, यानी कि 50 years later भी, मुझे वो अपने मेहनत से पहली बार अपने पैसे कमाना का जो एक खुशी है, वो मुझे आज भी फील होता है। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. यानी कि हर एक बच्चा जो जन्म लेता है, उसके पास उसके इनहेरिटेड, उसके अंदर इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इनेट, उसका एग्जैक्ट वर्ड है इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my brothers and sister. यानी कि मैंने अपने पापा से ऑनेस्टी और सेल्फ
डिसिप्लिन सीखा और मैंने अपनी माँ से फेथ इन गुडनेस यानी कि अच्छाई में विश्वास रखना और काइंडनेस यानी कि दया करना सीखा। और मेरे 3 भाई और 1 बहन ने भी वो सीखा। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामनाथा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। यानी कि अब लेखक अपने 3 सबसे क्लोज अपने बेस्ट फ्रेंड्स की बात कर रहे थे उनके बचपन में, जो कि है रामनाथा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। यानी कि ये जितने भी लड़के थे मेरे फ्रेंड्स थे वो ऑर्थोडॉक्स मीन्स पुराने हिंदू ब्राह्मण थे। As children, none of us ever felt any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing. यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम थे वो एक मुस्लिम थे और उनके जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे वो हिंदू ब्राह्मण फैमिली से। इसलिए उन्होंने कहा कि लेकिन जब हम बच्चे थे तब हमें एक दूसरे के बीच हमारे रिलीजियस जो डिफरेंसेस था या फिर परवरिश थी उसके बीच में हमें कोई फर्क नजर नहीं आया। इन फैक्ट रामनाथा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। यानी कि जो रामनाथा शास्त्री थे उनके सबसे वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वो पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री जो कि रामेश्वरम टेम्पल जो टेम्पल सिचुएटेड है उसके सबसे हाई प्रीस्ट यानी कि सबसे बड़े प्रीस्ट थे और उनके बेटे थे रामनाथा शास्त्री। Later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father Arvindan, went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways। यानी कि अब वो अपने उनके जो 3 क्लोज फ्रेंड्स थे उन्होंने बड़े होकर क्या किया वो बता रहे। तो उनके जो रामनाथा शास्त्री थे उन्होंने अपने पिता का जो प्रीस्टहुड लिया रामेश्वरम टेम्पल से, जो सबसे हाई प्रीस्ट थे उनका ही कंटिन्यू किया। अरविंदन ने अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट और विजिटिंग पिलग्रिम्स यानी कि पिलग्रिम्स यानी कि लोग तीर्थ यात्रा करते हैं तब उसके लिए जब ट्रांसपोर्ट अरेंज करते हैं वो अरविंदन वो काम करने लगा और शिव प्रकाशन सदर्न रेलवेज में एक केटरिंग का काम करने लगे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple of the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirth, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. यानी कि श्री सीता राम कल्याणम वो एक सेरेमनी है जो वहां पे होता था। तब उनकी जो फैमिली थी एपीजे अब्दुल कलाम की वो बोट्स अरेंज करती थी जो कि भगवान के मूर्तियां कैरी करती थी टेम्पल से लेके मैरिज साइट तक। यानी कि जब कोई शादी होती है तब ये जो सेरेमनी होता है श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी जिसमें वो आइडल्स कैरी करती है और ये जो धंधा था वो उनके पेरेंट्स का था। इवेंट्स फ्रॉम वेलकम। सो इन टुडेस वीडियो हम एक नया टॉपिक लेंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 9 का एनसीईआरटी का सीबीएसई में एनसीईआरटी का क्लास 9 का जो टेक्स्ट बुक है बी हाइव हम उसका चैप्टर्स आज से हम शुरू करेंगे। सो उसके लिए अभी मैंने सेकेंड टर्म से मैं शुरू करने का सोच रही हूँ। सो इन बी हाइव इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक होता है क्लास 9 का इन एनसीईआरटी सीबीएसई उसमें मैं 6 चैप्टर ले रही हूँ जो है माई चाइल्डहुड। It the topic the name of the chapter is My Childhood यानी कि मेरा बचपन, जो लिखा हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम ने और ये एक्सट्रैक्ट किया गया है द विंग्स ऑफ फायर। द विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बुक है लिखी गई है जिसमें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। तो उसमें से एक छोटा सा चैप्टर एक्सट्रैक्ट किया गया है माई चाइल्डहुड एपीजे अब्दुल कलाम का। सो हम रीड करते हैं। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे बिफोर यू रीड आता है। आपको पता होगा कि हमेशा कोई भी स्टोरी शुरू होने से पहले हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बिफोर यू रीड आता है। इसमें कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन, यानी कि क्या आप ऐसे कोई साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं जो पहले स्टेट्समैन भी थे। स्टेट्समैन मींस प्रेसिडेंट या फिर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व लोग। एपीजे अब्दुल कलाम whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century became our 11th president in 2002। यानी कि अभी ऑथर के बारे में एक छोटा सा परिचय दिया गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम
वो उनके प्रोजेक्ट्स स्पेस में, डिफेंस में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, इनमें सब इनके प्रोजेक्ट्स थे जिसने इंडिया को 21st सेंचुरी में यानी कि अभी 21st सेंचुरी से गाइड किया था। और एपीजे अब्दुल कलाम हमारे इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट भी थे जो कि वो 2002 में बने थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, यानी कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है द विंग्स ऑफ फायर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो स्टार्ट होते ही चाइल्डहुड के बारे में उन्होंने बताया है। आई वॉज बोर्न इन टू मिडिल क्लास तमिल फैमिली in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Zainal-Abdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. यानी कि मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में यानी कि तमिलनाडु में रामेश्वरम नाम के आइलैंड टाउन में जन्मा था, जो कि erstwhile मद्रास स्टेट में आता है। Now what is meant by erstwhile? erstwhile मीन्स फॉर्मर, यानी कि पहले के मद्रास स्टेट में, यानी कि चेन्नई में, अभी वो चेन्नई है, पहले वो मद्रास कहा जाता था, वहां पे ये जन्मे थे। और इनके जो फादर थे जैनुलाब्दीन, उनके पास ना ज्यादा एजुकेशन था ना ज्यादा वेल्थ था, लेकिन इनके बावजूद उनके पास इनेट विजडम था। व्हाट इज मेंट बाय इनेट? इनेट मींस इनबॉर्न, अ क्वालिटी और अ फीलिंग इन वंस नेचर, यानी कि इनबॉर्न उनके पास विजडम था और जेनरोसिटी भी था। He had an ideal helpmate in my mother, Ashiamma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of her own family put together. लेकिन फिर ऑथर ये बता रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम, वो उन्होंने अपनी माँ का नाम पता है आशियम्मा। वो ये बोल रहे हैं कि मुझे एक भी ऐसा दिन याद नहीं, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि वो हर दिन कितने लोगों को खाना देती थी और इतने सारे आउटसाइडर्स इसमें होते थे कि हमारे फैमिली पूरी मिलके भी उतनी नहीं बन सकती थी। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. यानी कि मैं उन सारे बच्चों में से एक था, एक छोटा लड़का, मेरी हाइट छोटी थी, शॉर्ट बॉय मीन्स मेरी हाइट छोटी थी और मुझे ज्यादा खास लुक्स भी नहीं थे, जो बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो थे वो बहुत टॉल और हैंडसम थे। हम अपने एक पुराने एंसेस्ट्रल घर में रहते थे जो कि 19th सेंचुरी में यानी 19वीं शताब्दी में बना था, जो कि पक्का हाउस था, जो कि लाइमस्टोन और ब्रिक यानी कि चूना और ईंट से बना हुआ था, जो कि मोस्क स्ट्रीट में था। मोस्क स्ट्रीट, मोस्क मतलब आपको पता होगा मस्जिद, क्योंकि वही मुस्लिम थे इसलिए वो मोस्क स्ट्रीट में रहते थे। My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. यानी कि मेरे austere father, what is meant by austere? Austere means simple, strict and severe. यानी कि मेरे पापा सिंपल थे, स्ट्रिक्ट थे और सिवियर थे। तो मेरे पापा हर तरह के इनएसेंशियल यानी कि जो लग्जरीज होती थी, कंफर्ट्स होते थे, उन सबको अवॉइड करते थे, लेकिन जितने भी नेसेसिटीज थे जैसे कि खाना है, दवाई है, कपड़े हैं, वो सब मुझे मिलते थे। या फिर मैं कहूँ कि मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा था, सिक्योर्ड था। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा वर्ल्ड वॉर 1939 में हुआ था, जब मैं सिर्फ 8 साल का था। और तब कुछ रीजंस की वजह से मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मार्केट में अचानक से टैमरिंड सीड्स की डिमांड कैसे आने लगी। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. यानी कि जो ऑथर एपीजे अब्दुल कलाम है, वो अपने टैमरिंड सीड्स को कलेक्ट करके उन्हें एक प्रोविजन शॉप में, एक शॉप में बेचते थे, जो कि मोस्ट स्ट्रीट में था, जहां पे वो रहते भी थे। और डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, यानी कि एक दिन में मैं ये कलेक्ट करके बेचता था, तब मुझे एक प्रिंसली सम मीन्स जेनरस अमाउंट। यहाँ पे वो आयरॉनिकली कह रहे हैं कि आयरॉनिकली मीन्स हम कुछ
कॉन्ट्रडिक्टरी जैसे ही बोल सकते हैं, मुझे एक आना मिलता था, वो मेरे लिए एक प्रिंसली सम मीन्स एक आइडियल सम था, जो कि था 1 आना। आना मीन्स एक इंडियन कॉइन था वर्थ 6 पैसे, पुराने जमाने में आना होता था। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. यानी कि मेरे जो जीजू थे, ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो मुझे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में स्टोरीज बताते थे, जिसे मैं दिनामनी में, दिनामनी मीन्स एक टाइम्स, एक न्यूज़पेपर था उस जमाने का, तब उसमें वो हेडलाइंस में वो ढूंढते थे कि जो उनके ब्रदर इन लॉ ने कहा है वो उसमें लिखा भी होता है कि नहीं। Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. But soon, India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. यानी कि हमारी जगह, जो कि बहुत ही आइसोलेटेड जगह थी, जहाँ पे ज्यादा हलचल नहीं मचती थी, वहां पे जो वॉर का कोई भी इफेक्ट नहीं था। लेकिन उसके बाद सून इंडिया को एलाइड फोर्सेस ज्वाइन करना था। एलाइड फोर्सेस मींस द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि दूसरा वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, तो जो यूके, यूएसए और रशिया की आर्मीज थी उन्हें एलाइड फोर्सेस कहा जाता था। तो उसमें इंडिया को ज्वाइन करना था, जिसकी वजह से एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी थी। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi. यानी कि सबसे पहले इसका जो रिजल्ट था वो ये था कि अभी जो ट्रेन थी वो बीच बीच में रामेश्वरम स्टेशन में नहीं रुकती थी, जिसकी वजह से जो न्यूज़पेपर्स रामेश्वरम स्टेशन से पूरे रामेश्वरम सिटी में आती थी वो अचानक से ऐसे बस एक चलती ट्रेन से फेंक दी जाती थी। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. यानी कि मेरे जो कजन थे शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर्स रामेश्वरम में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इसलिए जब ऐसा होने लगा, जब ट्रेन से वो चलती हुई ट्रेन से वो न्यूज़पेपर्स फेंकने लगे, तब मुझे उनकी हेल्प करनी पड़ी। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस, यानी कि शमसुद्दीन ने मुझे अपने फर्स्ट वेजेस, यानी कि मैंने पहली बार तब उनके साथ पैसे कमाया था, मैंने अपने मेहनत से अपने पैसे कमाए थे। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. लेकिन अभी हाफ अ सेंचुरी बाद भी, यानी कि 50 years later भी मुझे वो अपने मेहनत से पहली बार अपने पैसे कमाना का जो एक खुशी है वो मुझे आज भी फील होता है। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. यानी कि हर एक बच्चा जो जन्म लेता है, उसके पास उसके इनहेरिटेड, उसके अंदर इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इनेट, उसका एग्जैक्ट वर्ड है इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my brothers and sister. यानी कि मैंने अपने पापा से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा, और मैंने अपनी माँ से फेथ इन गुडनेस, यानी कि अच्छाई में विश्वास रखना, और काइंडनेस यानी कि दया करना सीखा, और मेरे 3 भाई और 1 बहन ने भी वो सीखा। I had 3 close friends in my childhood, रामनाथा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। यानी कि अब लेखक अपने 3 सबसे क्लोज, अपने बेस्ट फ्रेंड्स की बात कर रहे थे उनके बचपन में, जो कि है रामनाथा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। All these boys were from the orthodox Hindu Brahmin families. यानी कि ये जितने भी लड़के थे, मेरे फ्रेंड्स थे, वो ऑर्थोडॉक्स मीन्स पुराने हिंदू ब्राह्मण थे। As children, none of us ever felt any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing. यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो एक मुस्लिम थे, और उनके जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे वो हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज थे। इसलिए उन्होंने कहा कि लेकिन जब हम बच्चे थे तब हमें एक दूसरे के बीच हमारे रिलीजियस जो डिफरेंसेस था या फिर परवरिश थी, उसके बीच में हमें कोई फर्क नजर नहीं आया। इन फैक्ट रामनाथा शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। यानी कि जो रामनाथा शास्त्री थे, उनके सबसे वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, वो पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री,
जो कि रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम में जो टेम्पल सिचुएटेड है, उसके सबसे हाई प्रीस्ट यानी कि सबसे बड़े प्रीस्ट थे और उनके बेटे थे रामनाथ शास्त्री। Later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father Arvindan, went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways। यानी कि अब वो अपने उनके जो 3 क्लोज फ्रेंड्स थे उन्होंने बड़े होकर क्या किया वो बता रहे। तो उनके जो रामनाथ शास्त्री थे उन्होंने अपने पिता का जो प्रीस्टहुड लिया रामेश्वरम टेम्पल से, जो सबसे हाई प्रीस्ट थे, उनका ही कंटिन्यू किया। अरविंदन ने अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट और विजिटिंग पिलग्रिम्स यानी कि पिलग्रिम्स यानी कि लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तब उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट अरेंज करते हैं वो अरविंदन वो काम करने लगा और शिव प्रकाश सेन सदर्न रेलवेज में एक केटरिंग का काम करने लगे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple of the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirth, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. यानी कि श्री सीता राम कल्याणम वो एक सेरेमनी है जो वहां पे होता था। तब उनकी जो फैमिली थी एपीजे अब्दुल कलाम की, वो बोट्स अरेंज करती थी जो कि भगवान के मूर्तियां कैरी करती थी टेम्पल से लेके मैरिज साइट तक। यानी कि जब कोई शादी होती है तब ये जो सेरेमनी होता है श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, जिसमें वो आइडल्स कैरी करती है। और ये जो धंधा था वो उनके पेरेंट्स का था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण यानी कि जो रामायण था, बाल राम कथा या फिर रामायण है, महाभारत है, इन सब की जो कहानियां हैं वो इनकी माँ, इनकी दादी माँ, वो सब इन्हें बेड टाइम स्टोरीज होके सुनाती थी। यानी कि रात को सोते टाइम जब बच्चों को नींद आने के लिए जब हम स्टोरीज बताते हैं तो ये स्टोरीज बता दिए जाते थे। फिर इसमें एक पिक्चर भी है टेक्स्ट बुक में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिसमें वो सेरेमनी है तब कैसे होता है वो दिखाई दे रहा है। और उसका आगे का जो है हम अपने अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो और चैनल पसंद है तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन क्लिक कर सकते हैं लाल कलर के, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और तुरंत नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कमेंट्स या डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो थैंक यू एंड बाय।